साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सदगुरु कबीर साहब की अद्भुत वाणी से आप लोगों को समझाएंगे कि ये संसार जो है तो दीवाना बन के घूमता है। अर्थात संसार में जो भक्त लोग हैं और जो भी मनुष्य का तन प्राप्त करते हैं और अपनी दिनचर्या को गुजारते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, नाना प्रकार से भक्ति भी करते हैं। तो जैसा भी सदगुरु कबीर साहब के अनुसार बताया गया है सो इस वाणी से समझते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से सर्वत्र भक्तों के लिए सूचना दी है, अर्थात अपना उपदेश दिया है कि आखिर दुनिया कैसी है। दुनिया के बारे में यहाँ पर बहुत बड़ी बात साहब ने कही है। तो चलो जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है। पहला शब्द कहता है साथियों, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। इस शब्द में साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। जो सूझे शब्द आता है साथियों, ये इसके लिए होता है जिसे मालूम नहीं है, पता नहीं है। मतलब पता क्या नहीं है कि भक्ति किसको कहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग भक्ति करने वाले भक्ति के नाम पर बहुत सारे आडंबर करते हैं। आडंबर मतलब दिखावा करते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है ये भक्त है, ये बड़ा भक्त है ना। कोई दीप जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से समझाया है कि भक्ति वो नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। तो शायद भक्ति को संसार जानता नहीं है। भक्ति के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से समझाया है उस प्रकार से भक्ति करने वाले संसार में लोग दिखे नहीं। तो साहब ने ऐसा समझाया अपने शब्दों में। चलिए जानते हैं आगे शब्द क्या कहता है, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द बोलता है, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। अब आगे चलते हैं। साहब ने इसी के आगे शब्द में कहा है बहुत ही खास बात। आगे शब्द कहता है, कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजय जी। प्रथम शब्द यहाँ पर बतला रहा है, बयान कर रहा है कि जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजय। अर्थात स्वार्थ की भक्ति संसार में लोग ज्यादा करते हैं। कोई समस्या हो गई है, कोई प्रॉब्लम है ना, या कि कुछ भी आदमी धंधा बिजनेस करने वाला भी जाता है तो कुछ भी मांगता है, प्रार्थना करता है, मेरा धंधा बिजनेस खूब चलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से भक्ति यानी स्वार्थ की भक्ति साथियों भक्ति नहीं है। स्वार्थ का प्रेम प्रेम नहीं होता है, समझ गए। वो दिखावा होता है, वो नौटंकी होता है, वो तमाशा होता है। इसलिए परमात्मा सबको नहीं मिलता, परमात्मा के बारे में सब कोई नहीं जान पाता है। इसीलिए क्योंकि स्वार्थ की भक्ति मनुष्य के अंदर भरी हुई है। तो स्वार्थ की भक्ति को निकाल कर जब आप परमार्थ की भक्ति में उतरते हैं, परमार्थ की भक्ति का मतलब ये है सदगुरु के अनुसार जब आप चलते हैं तो परमार्थी आप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने पहले शब्द में कहा, कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। अर्थात मंदिर मस्जिद जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सदगुरु कबीर साहब के समय में हुए होंगे कि जैसे कोई निसंतान है, किसी के संतान नहीं है तो वो संतान मांगता होगा, मुझे संतान मिल जाए। कुछ भी उसके लिए आदमी भक्ति करता है और कुछ भी देवी देवताओं को मनाता है, कुछ ऐसी प्रक्रिया लोग करते हैं। तो इसी प्रकार साहब ने बताया कि भक्ति जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर वास्तविक रूप से समझाया है कि आखिर कैसे कैसे लोग हैं भक्ति करने वाले, यानी स्वार्थ की भक्ति। तो साहब ने ब्रेक लगाया है कि स्वार्थ की भक्ति आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए आगे जानते हैं आगे साहब ने क्या कहा है, वो भी समझ लीजिए। आगे साहब ने बताया है, कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजय जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। आगे शब्द ने कहा, कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों में भी लोग दान पेटी में दान करते हैं, अर्थात भेंट देते हैं कि तुम्हारी तरफ से हुआ है, हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। और लोग भेंट भी करते हैं और ऊपर से मांगते भी हैं कि मैं और धनवान हो जाऊं तो और दान करूं और सेवा करूं। कुछ ऐसी बातें मनुष्य के अंदर भरी पड़ी रहती हैं और लोग मंदिरों में जाते हैं, है ना, जगह जगह बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं, देवस्थल में जाते हैं और बहुत बड़े
बड़े मतलब लोग खर्चा करते हैं। बस वही बात हुआ, वो बात आ गई कि आडंबर करते हैं भक्ति के नाम पर। भक्ति ऐसा होता नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति मंदिरों में जाता है, कहीं भी जाता है, तीर्थ स्थलों में जाता है, दान पेटी जो लगी होती है वहां पर भगवान के नाम पे चढ़ाता है और उसी से फिर प्रार्थना करता है कि मैं और धनवान हो जाऊं ताकि मैं और सेवा कर सकूं। तो बात वो आ गई ना कि उसी से मांगते हो फिर उसी को देना है, तो क्या क्या फिर आपकी भक्ति कहाँ है ना। भक्ति मतलब आपने अभी भक्ति को समझा नहीं। भक्ति साथियों प्रेम होता है ना, तो प्रेम परमात्मा से नहीं होता है। इस वजह से संसार में मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी ये व्यर्थ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति जैसा होता है, जैसी भक्ति होनी चाहिए, जैसा साहब ने बतलाया है, ऐसी भक्ति संसार में करने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए उन्हें ऐसा शब्द यहाँ पर प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, आखिर संसार में होते हैं भक्त, ऐसी बात नहीं है, पर बिरले होते हैं। करोड़ों में एक, अरबों खरबों में एक भक्त ऐसे होते हैं। भक्त अब वही बात है कि अभी भक्ति कोई जानता ही नहीं है तो क्या करेंगे भक्ति, है ना। तो आजकल जिस प्रकार की भक्ति हो रही है वो भी सामने दिखाई दे रहा है, प्रूफ समझ में आ रहा है कि वास्तव में संसार तो इतना बड़ा है लेकिन भक्त तो यहाँ बिरले ही है ना। तो भक्तों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए साहब ने आगे क्या बतलाया वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर लोभी लालची लोगों के बारे में बतला दिया। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। यानी गुरु की शरण में आते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति के बाद जो इनकी अरदासताएं होती हैं, जो मतलब प्रार्थना होती है आपकी कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। जबकि गुरु के पास जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो गुरु की शरण में जाने का मतलब होता है गुरु को समर्पण, अर्थात आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा धंधा बिजनेस ठीक से चले, ये सब गुरु का संदेश नहीं है, ये सब गुरु का उपदेश नहीं है। हालांकि संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत प्रकार के गुरु हैं। तो जो लोग धन दौलत कमाने के लिए आपको कोई भी काम सिखलाते हैं और उसके लिए आप लोग किसी को गुरु बनाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तविक जो गुरु का पद स्थान दिया गया है, वो वास्तविक गुरु का पद स्थान वो है साथियों जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा सकता है। और ऐसे गुरु ना मिलने के कारण उटपटांग देवी देवता नाना प्रकार के ग्रंथों में जो कुछ बतलाए जाते हैं उसके अनुसार लोग भक्ति करते हैं, सारा जीवन भक्ति करते रहते हैं, उन्हें भगवान परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। यानी मरने के बाद मिलेगा, कुछ ऐसी बातें लोगों के मुख से निकलती हैं और लोग उससे विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए साहब ने आगे क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं अच्छे से। आगे शब्द कहता है, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझै जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। आगे शब्द ने कहा, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझै जी। अर्थात यहाँ पर ऐसी बात आ गई कि जब कोई इस संसार में शादी ब्याह का काम करता है, शादी ब्याह जिसका होता है, तो उस समय अगर तुम भजन लगा दोगे, कुछ मतलब सत्संग लगा दोगे, तो वहाँ थोड़ा भद्दा मारेगा। लोग बोलेंगे ये क्या लगा दिए हो, ये प्रवचन क्यों लगा दिए, सत्संग क्यों लगा दिए, है ना। यानी परमात्मा का नाम वहाँ पर सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनको डिस्को भांगड़ा वाला चाहिए, तब तो नाचेंगे, डांस करेंगे ना, ऐश करेंगे। ऐसी बातें यहाँ पर शादी संबंध के स्थिति में समय की बात चल रही है। जब शादी ब्याह का समय आता है तो लोग शादी ब्याह का गीत लगाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर सत्संग लगा दोगे तो कितना भी अच्छा सत्संग होगा तो लोग यही बोलेंगे हटाओ यार क्या लगा के रख दिए, है ना। तो कुछ ऐसी स्थिति आती है और वास्तव में ऐसा होता भी है। आजकल भी कोई भी व्यक्ति शादी ब्याह में शादी ब्याह के गीत ही लगाता है, सत्संग भजन कीर्तन ये सब नहीं लगाता है ना। ऐसे कोई लगाता हो बिरले संसार में, कोई तो बात अलग है, बाकी ऐसा चलता नहीं, है ना। इसी प्रकार से साहब ने इसमें समझाया। चलिए आगे चलते हैं, आगे साहब ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। आगे साहब ने कहा है, सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे प्रीत पतित जी। झूठे प्रीत पतित जी, यहाँ पर झूठे प्रीत प्रतीत, प्रीत मतलब शब्द यहाँ पर प्रीत शब्द साथियों प्रेम का हो गया, पतित शब्द यहाँ पर विश्वास का। अर्थात साचे का कोई ग्राहक नहीं, साहब ने बतलाया। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सारे विश्व में जो भी अपना ज्ञान दिया है, सारे विश्व को लोगों के लिए, जगत के लिए, यानी सत्य का जो प्रचार किया है, सत्य को कोई नहीं जानता था साथियों। सत्य तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि हकीकत में सत्य है क्या।
तो यहीं पर कह रहे सांचे का कोई ग्राहक नहीं, अर्थात सत्य मानने वाला कोई नहीं, सत्य पर भरोसा करने वाला कोई नहीं, सत्य पर विश्वास करने वाला कोई नहीं, सत्य बोलने वाला कोई नहीं इस संसार में। तो सांचे को सत्य की कदर करने वाला इस संसार में कोई नहीं। सत्य कोई बोल पड़े तो आदमी उसके ऊपर चढ़ बैठता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसी बात यहाँ पर चल रही है। तो सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठ है जगत, झूठ है प्रीत पतित है ना, यानी झूठी भक्ति, झूठा प्रेम, आपके अंदर झूठ कपट छल ये सब भरा हुआ है। तो आपके जब आपके अंदर ऐसा रहता है तो आपके अंदर की जो भक्ति होती है साथी वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि भक्ति में, प्रेम में, विश्वास में दगा छल कपट नहीं चलता है, धोखा नहीं चलता है। तो इस प्रकार से जब तक मनुष्य सत्य मार्ग पे नहीं आता तब तक भक्ति में कामयाबी उसको हासिल नहीं होती, चाहे आप कितनी भी भक्ति करते रहे। तो सदगुरु कबीर साहब का इस प्रकार से मार्ग है। अर्थात इस संसार में ज्यादातर लोग झूठ बोलने वाले पाए जाते हैं, झूठी भक्ति देने वाले पाए जाते हैं, झूठे गुरुआ पाए जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में कहा है कि सांचे का कोई ग्राहक ना है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के ऊपर अगर आपको विश्वास हो जाए, अगर दुनिया जान ले तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, यानी सत्य है, तो आप लोग भी उस पर भरोसा करेंगे, आप लोग भी सत्य को स्वीकार करेंगे। लेकिन बात क्या है कि दुनिया में कबीर को भी बदनाम करने की बहुत साजिश की गई है, बहुत अलग बिलग अट शट ज्ञान कबीर साहब के मामले में दिया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि अब सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक वो सत्य ज्ञान सामने आ गया है जो सत्य ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं दिया था, जो आप लोगों के भलाई के लिए दिया था। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कहा सांचे का कोई ग्राहक नहीं, सांचे का सत्य को कोई खरीदने वाला नहीं है, सत्य की कदर करने वाला कोई नहीं है ना, ऐसा बता रहे। अब ऐसा नहीं है कि संसार में कोई नहीं है, लेकिन विरले हैं। उन्होंने अपनी भक्ति के बारे में बतलाया है कि मेरी भक्ति मेरे बताए मार्ग पे कोई विरला ही संसार में चल सकता है। और जो साथियों विरला चल सकता है, जो चल पड़ता है, उसका अंतिम समय यानी बोले तो जीते जी उसे मोक्ष की अनुभूति होती है। पूरी तरह से वो जानता है, आत्मा परमात्मा को जानने लगता है, इसलिए उसके अंदर से भ्रम समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने भ्रमित करने वाला ज्ञान नहीं दिया, संसार के बाकी सभी लोगों ने साथियों भ्रमित करने वाला ज्ञान दिया है। मतलब मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, मरने के बाद भगवान मिल जाएगा, मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी। ऐसी बातें जो धोखाधड़ी की बातें दुनिया को बताई गई हैं, उसी पर लोग भरोसा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठ है जगत पति दे जी, है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतला दिया। अब आगे क्या कहते हैं, आगे भी शब्द कह रहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधन का कीजिए जी। अर्थात शब्द ने बताया कि अंधे लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, जो मानते ही नहीं है, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे आप लोग, तो वो आपकी गलती है। तो सदगुरु कहते हैं अंधों का क्या करोगे, एक तो मानते भी नहीं हो, दूसरी बात जानते भी नहीं हो, तो गलत को ही आप लोग सत्य मान के बैठे हो। बहुत समय पहले से साथियों सत्य को किसी ने नहीं जाना, इसी के कारण नाना प्रकार के धर्म बनाए गए, नाना प्रकार की भक्ति बनाई गई, नाना प्रकार से परमात्मा की खोज की गई, लेकिन परमात्मा को खोज कोई नहीं पाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो उपदेश दिया साथियों, तो उस उपदेश में आप सब लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जीते जी हो जाता है। ये काम गुरु का है, ठीक है ना। लेकिन इस संसार में पाखंडी गुरु ज्यादा पाए जाते हैं, जो लोग योग साधना जप तप मंत्र और नाना प्रकार की भक्ति बतलाते हैं। ये कृष्ण परमात्मा, राम परमात्मा, किसी को भी परमात्मा यहाँ बना देते हैं, जानते किसी को नहीं। और सदगुरु कबीर साहब ने जिसे परमात्मा बताया है उसका प्रूफ दिया है। प्रूफ मान लीजिए कि हम बतला रहे हैं तो हम उसका प्रूफ देंगे कि वो आखिर है कौन, है ना। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान धोखा देने वाला ज्ञान नहीं था साथियों, लेकिन दुनिया के लोग नहीं समझे, इसलिए धोखे में आज भी दुनिया पड़ी हुई है। फिर भी सदगुरु कबीर साहब तो अपने शब्दों में जगा रहे हैं कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पतिता जी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो अंधन का कीजिए जी। अर्थात जो नहीं मानता है, जो अज्ञानी है, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अंधा शब्द किसको बताया, जो अज्ञानी, जैसे कि आपको ज्ञान नहीं है सत्य क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई बतलाता है कि सत्य ये है तो तुम उसको मानने के लिए तैयार नहीं,
सदगुरु कबीर साहब की कोई भी वाणी, कोई भी ज्ञान आप जब सुनते हैं तो उसमें साथियों प्रैक्टिकल होता है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान डायरेक्ट हवा में बात कर देने वाला ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी है, जो शब्द है, वो आपको वर्तमान में शिक्षा देता है। ऐसा नहीं कि जमाने में कभी कह दिया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कोई दूसरों की लीला, चरित्र, इतिहास नहीं बतलाया है। उन्होंने आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया है। तो वो आप वर्तमान में हो, जब तक मतलब संसार है तब तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी वर्तमान मानी जाएगी, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है। उन्होंने सब कुछ जानने वाले थे, उन्होंने सब कुछ बताया, इसीलिए वो विश्व गुरु की पदवी में आकर बैठे हुए हैं। विश्व गुरु में मतलब विश्व का गुरु वही कहलाने के योग्य है इस संसार में। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी से आपको समझ में आया होगा कि संसार में जो है तो दीवाना, आप अब वही बात है कि आपका लगाव किससे है, आपका क्या करने की इच्छा ज्यादा होती है। आप साहब ने बताया मनुष्य का तन अगर पाया है तो परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, मतलब परमात्मा के दीवाने बनो, क्योंकि मरने के बाद अगर तुम मतलब अगर मुक्ति प्राप्त कर लेते हो, अगर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप साथियों आवागमन से छूट जाते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए यह दुख रूपी संसार से आजाद हो जाते हैं, है ना। और अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो होता क्या है कि आपको दूसरे शरीरों में जाना पड़ता है, दूसरे शरीर आपको प्राप्त होते हैं, इसके बाद आपको दंड मिलता है। इस जीवन में आपने जो भी गलतियां की हैं उसके अनुसार आपको दंड मिलता है। और जैसा जैसा ये संसार साथियों कर्म प्रधान है, यानी कि आप जो करते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको क्या मिलता है? परमात्मा मिलता है। और आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद अगर आप जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो इस संसार के जो झमेले हैं, यहाँ इस संसार में सुख नहीं है साथियों। चाहे किसी भी कितना भी धन दौलत किसी के पास हो, वो सुख स्वप्न के समान है, मतलब अभी है फिर नहीं हो। आप चाहे जितनी दौलत कमा लो, वो दौलत कब तक खर्च कर सकते हो? जब तक इस संसार में हो, है ना। तो इस संसार में मनुष्य के रूप में जब कोई आता है तो उसका एक उद्देश्य बन जाता है भक्ति, परमात्मा की भक्ति। और जो भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने बतलाई है वही भक्ति सबके लिए सही है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, और आप लोगों को बने रहना हमारे चैनल पे और समझते जाना है वास्तविकता क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ समझाया है। आप ये समझ, सदगुरु कबीर साहब ने एक दो बातें नहीं बताई हैं, सब बताई हैं, सबको समझाया है उन्होंने। उनकी पकड़ में सब का मतलब ये समझ लो कि जितने दुनिया में तुम धर्म वर्म सुनते हो ना, उन्होंने सबको बताया है, सबके बारे में बतलाया है कि ये कैसे कैसे भक्ति करने वाले संसार में लोग हैं जो ये सही भक्ति नहीं है। तो आपने समझा होगा भक्ति के रहस्य को सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी के अंतर्गत समझाया कि संसार के जो लोग हैं, जो आदमी भक्ति करने वाले लोग हैं, वे लोग सही तरह से भक्ति नहीं करते, भक्ति का रहस्य सही ढंग से नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को समझना है, धीरे धीरे सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणियों को प्राप्त करना है, सुनना है, समझना है कि आखिर सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब खुश रहें, अच्छे रहें, हम यही चाहते हैं।